ये घटना बहुत साल पुरानी है। एक बार हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक व्यक्ति के जनाजे के बाद उसे दफनाकर लौट रहे थे। कब्रिस्तान से घर वापस जाते समय वो जंगल के एक रास्ते से गुजर रहे थे कि अचानक उनकी नजर एक बड़ी गुफा पर पड़ी। उस गुफा के अंदर उन्होंने देखा कि एक युवक नमाज पढ़ रहा है। जंगल की वीरान गुफा में युवक को इबादत करते देख वो दंग रह गए। वो गुफा के करीब गए और उस युवक के चेहरे के नूर और चमक को देखकर और भी हैरान हुए। जब युवक की नमाज पूरी हुई तो हजरत हसन बसरी ने उससे पूछा, हे युवक, तुम इस गुफा में अकेले क्या कर रहे हो? यहाँ नमाज क्यों पढ़ रहे हो और कितने समय से यहाँ हो? तुम्हारा यहाँ रहने का मकसद क्या है? तब उस युवक ने कहा, मैं यहाँ काफी समय से हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ बहुत से अल्लाह के वली आते हैं। उनसे मिलने की उम्मीद में मैंने यहाँ रहना शुरू किया है। शायद उनसे मिलकर मैं अल्लाह और उसके रसूल के बारे में बहुत कुछ जान सकूं। युवक की दीनदारी और लगन देखकर हजरत हसन बसरी बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा, हे युवक, यहाँ तो खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं दिख रहा, फिर तुम क्या खाकर जिंदा हो? युवक ने जवाब दिया, जब मुझे बहुत भूख लगती है तो मैं यहाँ के पेड़ों के फल और पत्ते खा लेता हूँ और प्यास लगने पर उस नदी का पानी पी लेता हूँ। हजरत हसन बसरी ने कहा, बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ रोटियां लाऊं तो क्या तुम उन्हें खाओगे? युवक ने कहा, आप चाहें तो ला सकते हैं, लेकिन उन रोटियों पर थोड़ा नमक छिड़क कर लाइएगा। इसके बाद हजरत हसन बसरी अपने घर गए, रोटियां तैयार की, उन पर नमक छिड़का और वापस गुफा की ओर चल दिए। गुफा के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल शेर बैठा है। वो मन ही मन डर गए और सोचने लगे कि कहीं इस शेर ने उस युवक को खा तो नहीं लिया। वो बहुत चिंतित हो गए। हकीकत जानने के लिए उन्होंने गुफा के पास एक बड़ा पत्थर खींचा और उस पर चढ़कर अंदर झांका। उन्होंने देखा कि युवक बिल्कुल सही सलामत है। ये देखकर उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसी समय युवक को हजरत हसन बसरी की आहट सुनाई दी। युवक ने गुफा के अंदर से शेर को संबोधित करते हुए कहा, हे शेर, अगर अल्लाह ताला ने तुझे मेरी जान लेने के लिए भेजा है तो तू जल्दी अपना काम कर ले। मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर तू इसके लिए नहीं भेजा गया है तो इसी वक्त यहाँ से चला जा। तेरी वजह से एक मेहमान अंदर नहीं आ पा रहा है। ये सुनते ही शेर वहां से इतनी तेजी से भागा जैसे कोई उसका शिकार कर रहा हो। इसके बाद हजरत हसन बसरी अंदर गए और युवक को वो रोटियां दी। रोटियां देखकर युवक ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दुआ की, हे अल्लाह, मैंने जीवन में सब कुछ पा लिया है, अब मेहरबानी करके मुझे अपने पास बुला ले। ये कहते ही उस युवक की रूह निकल गई और उसका इंतकाल हो गया। हजरत हसन बसरी ये देखकर स्तब्ध रह गए। अब समस्या ये थी कि युवक को दफनाने के लिए कुछ और लोगों की जरूरत थी। वो मदद के लिए शहर की ओर दौड़ पड़े। रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिले जिन्हें उन्होंने पूरी घटना बताई और युवक के कफन दफन में मदद मांगी। जब हजरत हसन बसरी उन लोगों को लेकर वापस गुफा पहुंचे तो वो सब ये देखकर हैरान रह गए कि युवक का शव वहां नहीं था। हजरत हसन बसरी समझ गए कि महान अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने नेक बंदे के दफन की जिम्मेदारी खुद ले ली है। एक बार बादशाह हारून और रशीद अपने दरबार में बैठे थे। अचानक उन्होंने अपने खादिम सेवक से एक गिलास पानी मांगा। उस समय राज दरबार के एक कोने में बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति माहौल को देख रहे थे। जब बादशाह पानी पीने ही वाले थे तब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने सामने आकर कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, 1 मिनट के लिए रुक जाइए। हारून और रशीद ने पूछा, क्यों, क्या बात है? तब उस बुजुर्ग ने कहा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा, पूछो, तुम्हारा क्या सवाल है? बुजुर्ग ने कहा, सवाल ये है कि आपको प्यास लगी है और पानी का गिलास आपके हाथ में है। अब फर्ज कीजिए कि आप एक विशाल रेगिस्तान में हैं। आपको बहुत तेज प्यास लगी है, लेकिन आपके पास पानी नहीं है और प्यास बढ़ती जा रही है। उस वक्त एक गिलास पानी के लिए आप कितनी कीमत चुका सकते हैं? हारून और रशीद ने जवाब दिया, अगर ऐसी स्थिति हो कि प्यास के मारे जान निकल रही हो और दुनिया में कहीं पानी ना हो तो यकीनन मैं अपनी जान बचाने के लिए अपनी सारी संपत्ति देकर भी वो पानी खरीदना चाहूंगा। ये सुनकर बुजुर्ग ने कहा, ठीक है बादशाह, अब बिस्मिल्लाह बोलकर पानी पी लीजिए। बादशाह ने पानी पी लिया। पानी पीने के बाद बुजुर्ग ने फिर पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा एक और सवाल है। बादशाह ने कहा, कहो। बुजुर्ग बोले, आपने अभी जो पानी पिया है, अगर वो आपके शरीर के अंदर ही रह जाए और बाहर निकलने का कोई रास्ता ना बचे, यानी पेशाब रुक जाए,
और तकलीफ बढ़ती जाए तो इस मुसीबत से छुटकारे के लिए आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं? बादशाह ने जवाब दिया, अगर कुदरती हाजत रुक जाए और दर्द असहनीय हो जाए तो मैं इस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी पूरी सल्तनत, राजपाट भी देने को तैयार हो जाऊंगा। बादशाह का ये जवाब सुनकर बुजुर्ग ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपकी इतनी बड़ी बादशाही की कीमत उस एक गिलास पानी के बराबर भी नहीं है। लेकिन जिस अल्लाह ने हमें ये व्यवस्था मुफ्त में दान की है, उस रब का शुक्रिया अदा करना हम सबका कर्तव्य है। एक नेक बंदे थे जो एक पहाड़ी की गुफा में दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। अल्लाह ताला ने उनके खाने पीने का इंतजाम एक पेड़ के जरिए कर दिया था। अल्लाह उनकी इबादत से इतने खुश थे कि उनकी इबादत गाह के पास ही एक अनार का पेड़ उगा दिया था। अल्लाह रोजाना उस पेड़ से उनके भोजन का प्रबंध करते थे। उन्हें रोजाना उस पेड़ से 3 अनार मिलते थे, जिन्हें वो खा लेते और फिर इबादत में लग जाते। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन उस आबिद यानी इबादत गुजार ने सोचा कि यही मेरा रिस्क है और मैं इसी तरह खाना खाकर अल्लाह की इबादत करता रहूंगा। अचानक अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान लेना शुरू किया, क्योंकि अल्लाह अपने नेक बंदों की परीक्षा जरूर लेता है। एक बार ऐसा हुआ कि उस अनार के पेड़ पर फल आना बंद हो गए। एक दिन बीत गया, उन्होंने सब्र किया। दूसरे दिन भी अल्लाह ने अनार नहीं दिए, उस दिन भी उन्होंने सब्र किया। तीसरे दिन भी यही हुआ। अल्लाह ताला ने उन्हें अनार की नेमत से महरूम रखा, क्योंकि उनका रब उनका इम्तिहान ले रहा था। अल्लाह देखना चाहता था कि उनका बंदा उन पर कितना भरोसा करता है। वो अपने रब से मांगता है या किसी और के पास जाकर हाथ फैलाता है। इसके बाद तीसरे दिन वो व्यक्ति बहुत भूखा हो गया था। उसने अल्लाह ताला के दरबार में मांगने के बजाय इंसानों से मांगने के लिए बाहर निकलने का फैसला किया। वो व्यक्ति काफी दूर चलते चलते अचानक एक घर के पास पहुंचा। वो घर एक मुसलमान का था, लेकिन वो मुसलमान व्यक्ति एक चोर था। वो केवल नाम का मुसलमान था। उसके भीतर ऐसा कोई नेक अमल नहीं था जिसके लिए उसे एक अच्छा मुसलमान कहा जा सके। बहरहाल घर के पास जाकर उस नेक व्यक्ति ने सोचा, मैं इस मुसलमान के घर जाकर खाना मांगता हूँ, लेकिन मैंने तो सुना था कि वो एक चोर है। कुछ देर सोचने के बाद उसने फिर सोचा, धत, चोर है तो क्या हुआ, इस वक्त मैं बहुत भूखा हूँ। उसके अलावा मेरी मदद और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आसपास और कोई घर भी नहीं है। वो ये सब सोचते हुए उस घर के आंगन में जा पहुंचा और कहने लगा, क्या घर में कोई है? मुझे कुछ खाना दो, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। ये सुनकर घर से वो व्यक्ति बाहर आया और उस बुजुर्ग से पूछा, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, तुम्हें क्या चाहिए? तब उस आबिद यानी इबादत करने वाले ने कहा, उस पहाड़ पर जो गुफा है, मैं वहां रहकर अल्लाह की इबादत करता हूँ। बहुत दिनों से मैं वहीं रह रहा हूँ। अल्लाह ताला ने मेरे लिए वहां एक अनार का पेड़ उगा दिया था और वही अनार खाकर मैं अपनी भूख मिटाता था। लेकिन 3 दिन से उस पेड़ पर अनार नहीं लग रहे हैं, इसीलिए मैं भूख से व्याकुल हो गया हूँ। अगर तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है तो मुझे दे दो। उसकी बात सुनकर चोर के मन में न जाने क्या ख्याल आया। उसने कहना शुरू किया, मैंने अपने कुत्ते के लिए 4 रोटियां रखी हैं। अगर तुम उन्हें खाना चाहते हो तो बताओ, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वो नेक व्यक्ति इतना भूखा था कि उसने कहा, हाँ ले आओ, मैं वही खा लूंगा। तब उस चोर ने उसे रोटियां दे दी। जब वो नेक व्यक्ति रोटियां लेकर वहां से जाने लगा तो चोर के बंधे हुए कुत्ते ने उस पर भौंकना यानी घ्यूं घ्यूं करना शुरू कर दिया। आबिद ने सोचा कि शायद मैं इसकी रोटियां ले आया हूँ, इसीलिए ये मुझ पर चिल्ला रहा है। तो उन्होंने एक रोटी कुत्ते को दे दी। एक रोटी खाकर कुत्ता फिर भौंकने लगा। तब उस आबिद ने दूसरी रोटी भी उस कुत्ते को दे दी। दूसरी रोटी खाने के बाद भी कुत्ता चिल्लाता रहा। तब उन्होंने तीसरी रोटी भी उस कुत्ते को दे दी। जब कुत्ते ने तीसरी रोटी भी खा ली तो वो फिर से भौंकने लगा। तब उस नेक व्यक्ति ने कहा, अगर मैं ये चौथी रोटी भी इसे दे दूं तो मेरा क्या होगा, मैं क्या खाऊंगा? तब वो आबिद गुस्से में आकर कुत्ते से कहने लगा, ऐ कुत्ते, तू इतना बेशर्म और लालची है कि मैंने तेरे मालिक से ये रोटियां भीख में मांगी हैं और तू मुझे रोटियां खाने नहीं दे रहा, जबकि तू 3 रोटियां पहले ही खा चुका है। अब जो चौथी रोटी बची है, इसे तो कम से कम मुझे खाने दे। अपने मालिक के प्रति तो थोड़ा वफादार बन। ये बात कहते ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस कुत्ते को बोलने की शक्ति दे दी। वो कुत्ता इंसानों की तरह बोलने लगा, ऐ इंसान, तुम तो अल्लाह ताला के एक नेक बंदे और इबादत गुजार हो। अल्लाह ताला ने तुम्हें तोहफे के रूप में एक अनार का पेड़ दिया था। उसने तुम्हें कभी भूखा नहीं रखा, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हें जन्नती फल और अनार खिलाते थे। मगर तुमने अल्लाह ताला के साथ ऐसी क्या नाफरमानी की जिसके कारण तुम्हारा खाना बंद हो गया और तुमने मुझे बेशर्म और लालची कहा?
लेकिन मैं इतना वफादार हूँ कि मैं वही रोटी मांग रहा हूँ जो मेरे मालिक ने मेरे लिए रखी थी। तुम तो अल्लाह ताला की इबादत गुजार हो, क्या तुम्हें अल्लाह ताला पर भरोसा नहीं था? क्या तुम्हारा तवक्कुल नहीं था कि तुम दूसरों के पास यानी इंसानों से मदद लेने निकल पड़े? मेरे मालिक ने तुम्हारी मदद की और तुम उसकी रोटी यानी कुत्ते की रोटी खाने को भी तैयार हो गए। क्या तुम 3 दिन की भूख बर्दाश्त नहीं कर सके? क्या तुम्हारा रब तुम्हें भूखा रखता? वो तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। मैं तो एक पशु हूँ, लेकिन तुम तो एक इंसान हो। तुम्हारा भरोसा अपने रब से कैसे डिग गया? क्या तुम अल्लाह ताला की बारगाह में मांग नहीं सकते थे? अल्लाह से दुआ नहीं कर सकते थे? लेकिन तुमने ऐसा न करके एक इंसान से मदद मांगी, और वो भी ऐसा इंसान जो तुम्हारे रब को नहीं मानता। कुत्ते की इन सब बातों को सुनकर वो आबिद इबादत गुजार फूट फूट कर रोने लगा। वो दोबारा पहाड़ी की गुफा में लौट आया और अल्लाह ताला के दरबार में सजदे में गिर गया। रोते रोते वो माफी मांगने लगा। वो कहने लगा, हे अल्लाह, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती को क्षमा कर दीजिए। हे अल्लाह, मैंने ये नहीं सोचा कि आप मुझे इस सुनसान जगह पर कैसे खाना पहुंचाते थे। किसी इंसान ने कभी मेरी मदद नहीं की। यहाँ मुझे जो कुछ भी मिल रहा था वो आप ही दे रहे थे। मेरा ईमान इतना कमजोर कैसे हो गया? हे मेरे रब, आपने मेरा इम्तिहान लिया और मैं आपकी परीक्षा में सफल नहीं हो सका। लेकिन ऐ मेरे रब, मैं आपकी बारगाह में तौबा करता हूँ, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप तो परम दयालु और रहमान और रहीम हैं। वो आबिद बंदा इसी तरह अल्लाह के दरबार में रो रो कर माफी मांगता रहा। आखिरकार अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उस पर रहम किया और उस पेड़ पर फिर से अनार लगना शुरू हो गए। जन्नत की वो नेमत अल्लाह ने उसे दोबारा अता कर दी। एक बार एक बादशाह और एक फकीर मस्जिद में बैठे थे। अचानक फकीर अल्लाह ताला से दुआ करने लगा, हे मेरे महान अल्लाह, मेरे पास गोश्त और हलवा भेज दीजिए, उन्हें खाने की मेरी बहुत इच्छा हो रही है। बादशाह फकीर की ये बात सुनकर हंसने लगा और मन ही मन सोचा, अरे फकीर, अगर ये चीजें तूने मुझसे मांगी होती तो शायद मैं तुझे दे देता, लेकिन तूने अल्लाह से मांगा है, अल्लाह तुझे ये चीजें इस तरह नहीं देगा। मस्जिद के इमाम ये सब देख रहे थे। कुछ देर बाद एक व्यक्ति उस फकीर के पास आया और बोला, हे फकीर, ये लो गोश्त और हलवा, इन्हें तुम खा लो। फकीर ने खाना खाने के बाद बचा हुआ खाना उसी व्यक्ति को वापस दे दिया। फकीर को गोश्त खाते देख बादशाह हैरान रह गया। इसके बाद बादशाह उस व्यक्ति के पास गया और उससे पूछने लगा, हे अल्लाह के बंदे, अल्लाह की कसम, तुम्हें कैसे पता चला कि ये व्यक्ति यही खाना खाना चाहता था? उस व्यक्ति ने बादशाह से कहा, हे बादशाह, आज काम करने के बाद मुझे काफी पैसे मिले थे, इसलिए मैंने अपनी पत्नी से कुछ अच्छा खाना पकाने को कहा था। जब मैं थोड़ी देर पहले सो रहा था तब मुझे सपने में किसी ने कहा, तुम्हारे घर का बना हुआ खाना मस्जिद में मौजूद उस गरीब व्यक्ति को दे आओ। इसलिए मैं तुरंत आया और ये खाना उसे दिया और मैंने अल्लाह को खुश किया, क्योंकि आज के इस नेक काम के बदले शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे लिए कोई बरकत रखी है। और यहाँ अब जो बचा हुआ खाना है इसे मैं घर ले जाकर अपनी पत्नी के साथ मिलकर खाऊंगा। तब बादशाह ने उससे कहा, तुम ये खाना मुझे दे दो, क्योंकि इस खाने में शायद बहुत बरकत है, और इस खाने के बदले में तुम्हें 2 दिरहम दूंगा। जवाब में उस व्यक्ति ने कहा, नहीं हुजूर, मैं आपको ये खाना नहीं दे सकता। तब बादशाह ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 10 दिरहम दूंगा। फिर भी उस व्यक्ति ने कहा, मैं आपको तब भी ये खाना नहीं दूंगा। अगर आप दुनिया की सारी दौलत भी मेरे पास ले आए तब भी मैं आपको इस बरकत वाले खाने का हिस्सा नहीं दूंगा। आखिरकार बादशाह उस व्यक्ति की बात सुनकर निराश होकर वहां से लौट आया। एक बार हारून और रशीद और उनकी पत्नी जुबैदा नदी के किनारे टहल रहे थे। काफी दूर चलने के बाद उनकी मुलाकात बहलूल दरवेश से हुई। उन्होंने देखा कि बहलूल दरवेश नदी के किनारे बैठे कुछ कर रहे हैं। तब बादशाह हारून और रशीद ने उनसे पूछा, ऐ बहलूल, तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? बहलूल दरवेश ने कहा, मैं जन्नत के महल बाला खाना बना रहा हूँ। हारून और रशीद ने पूछा, किसके लिए? बहलूल ने कहा, उसके लिए जो इस महल को खरीदेगा। अगर कोई इसे खरीदता है तो मैं उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में दुआ करूंगा कि अल्लाह उसे जन्नत में महल अता फरमाए। हारून और रशीद ने तब पूछा, एक महल की कीमत क्या है? बहलूल दरवेश ने कहा, 1 दिनार। तब हारून और रशीद अपनी पत्नी जुबैदा की ओर मुड़े और बोले, ऐ जुबैदा, देख रही हो ये पागल यहाँ बैठकर क्या कर रहा है? ये कहता है कि दुनिया में रहकर लोगों के लिए जन्नत में महल बना रहा है। मुझे इसकी बात पर यकीन नहीं है। जुबैदा ने हारून और रशीद की बात पर ध्यान ना देते हुए बहलूल दरवेश से पूछा, बहलूल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहलूल ने वही जवाब दिया कि वो जन्नत के महल बना रहे हैं और उसकी कीमत 1 दिनार है। जुबैदा ने तुरंत उन्हें 1 दिनार दी और उनसे जन्नत का एक महल खरीद लिया। इसके बाद हारून और रशीद और जुबैदा आगे बढ़ गए। हारून और रशीद ने जुबैदा से कहा, जुबैदा, तुमने बेकार में 1 दिनार बर्बाद कर दी।
इस पागल की बात का क्या आधार है? वो तो पागल है, जो चाहेगा वही करेगा। उसी रात जब हारून और रशीद गहरी नींद में थे तो उन्होंने सपने में देखा कि वे जन्नत में टहल रहे हैं। कुछ देर टहलने के बाद उन्हें याकूत यानी माणिक के पत्थरों से बनी एक आलीशान इमारत दिखाई दी। जब वे उस इमारत के पास पहुंचे तो देखा कि वहां उनकी पत्नी जुबैदा का नाम लिखा हुआ है। जुबैदा का नाम देखकर वे इमारत में दाखिल होने लगे। तभी वहां के दरबान यानी द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया और कहा, जनाब, यहाँ प्रवेश वर्जित है। हारून और रशीद ने कहा, क्यों? ये तो मेरी पत्नी की इमारत है, तो मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता? दरबान ने कहा, जी नहीं, आप किसी भी तरह इस इमारत में दाखिल नहीं हो सकते। ये जिसके लिए बनाई गई है केवल उसे ही यहाँ प्रवेश का अधिकार है। इसके बाद दरबान ने उन्हें वहां से भगा दिया। अचानक हारून और रशीद की नींद खुल गई। सुबह उन्होंने पत्नी से पूछा, जुबैदा, तुम ऐसा कौन सा नेक काम करती हो जिसके कारण मैंने आज रात सपने में देखा कि जन्नत में तुम्हारे लिए एक महल बनाया गया है? जुबैदा ने कहा, मुझे तो अपने किसी खास नेक काम की याद नहीं आ रही, लेकिन है मेरे प्यारे पति, क्या आपको याद है बहलूल दरवेश जन्नत के महल बेच रहा था? मैंने उसकी बात पर यकीन करके 1 दिनार में महल खरीदा था, लेकिन आपने उसकी बात को अनसुना कर दिया था। मुझे लगता है कि बहलूल से खरीदा हुआ वही महल आपने जन्नत में देखा है। हारून और रशीद समझ गए कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। इसके बाद वे फिर से उसी नदी के किनारे टहलने लगे, इस उम्मीद में कि आज भी बहलूल मिल जाएं और वे उनसे जन्नत का एक महल खरीद सकें। चलते चलते उनकी मुलाकात फिर बहलूल दरवेश से हुई। वे कल की तरह आज भी कुछ बना रहे थे। हारून और रशीद ने उनसे पूछा, बहलूल, तुम क्या कर रहे हो? बहलूल दरवेश ने कहा, मैं जन्नत के महल बना रहा हूँ। हारून और रशीद ने पूछा, इसकी कीमत क्या है? बहलूल ने कहा, पूरी दुनिया की बादशाही। ये सुनकर हारून और रशीद दंग रह गए और बोले, बहलूल, ये तुम क्या कह रहे हो? कल तो तुम 1 दिनार में महल बेच रहे थे, आज इसकी कीमत पूरी दुनिया की बादशाही कैसे हो गई? बहलूल ने मुस्कुराकर कहा, देखिए बादशाह, कल जुबैदा ने जो महल मुझसे खरीदा था वो बिना देखे और यकीन के आधार पर था, और आज आप जो महल खरीदना चाहते हैं वो देखने यानी सपने के एहसास के बाद खरीद रहे हैं, इसलिए आज इसकी कीमत बढ़ गई है। हारून और रशीद ने पूछा, ए बहलूल, मैंने सपने में यह सब देखा है, तुम्हें इस बात का पता कैसे चला? बहलूल ने जवाब दिया, मुझे उसी अल्लाह ने बता दिया है जिसने मेरी दुआ की बरकत से जुबैदा के लिए जन्नत में एक महल का निर्माण किया है। इसके बाद हारून और रशीद निराश होकर बहलूल के पास से लौट आए। वे अब उनसे जन्नत का वो महल खरीदने में असमर्थ थे, क्योंकि पूरी दुनिया की बादशाही तो उनके पास थी ही नहीं। अल्लाह के वली और दरवेशों ने दुनिया के मोह का त्याग कर अल्लाह की संतुष्टि को ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाया था। उनका धैर्य, त्याग और खुदा का खौफ यानी डर आज भी हमारे ईमान को जगाता है और हमें सत्य एवं न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अल्लाह हम सबको उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।